जियोपॉलिटिक्स में अब एक ऐसा अपडेट आया है जिसे सुनकर आप एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन किसी से छुपी हुई नहीं है। बॉर्डर को लेकर चीन का विवाद अपने सारे पड़ोसियों के साथ है। इसी बात से परेशान होकर चीन के एक पावरफुल पड़ोसी देश की मिलिट्री ने चीन पर परमाणु हमले की प्लानिंग की है। अभी हाल ही में रशियन मिलिट्री का एक पेपर लीक हो गया जिसमें कहा गया था कि चीन यदि रूस के फार ईस्ट रीजन में कोई अटैक या घुसपैठ करता है तो रसिया चाइना पर परमाणु हमला कर देगा। इस पेपर के लीक होते ही चाइना के कान खड़े हो गए। उसके एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। आपको भी ये बात बहुत सरप्राइज करती होगी कि चाइना और रसिया तो इतने क्लोज पार्टनर हैं, फिर रसिया चीन पर एटॉमिक हमले की योजना क्यों बना रहा? तो चलिए विस्तार से समझते हैं इन बातों को। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और बने रहें हमारे साथ। यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज को काउंटर करने के लिए रसिया और चीन क्लोज आ गए हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि इन दोनों देशों के बीच सब कुछ ओके ओके है। इन दोनों देशों के अपने अपने इंटरेस्ट भी हैं। अब इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में क्लैशेस भी देखने को मिलेंगे, और दो पड़ोसियों के बीच इंटरेस्ट का क्लैशेस होना तो लाजिमी ही है। आपने एक टर्म सुना होगा, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में आते हैं तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। ये सारे देश एक टाइम पर सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता थे। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी रसिया का इन पर प्रभाव रहा, लेकिन अब ये देश चीन की तरफ स्विच कर रहे हैं। चीन इन देशों में निवेश कर रहा है। ये देश चीन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान तो चीनमय हो चुका है। ताजिकिस्तान की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी चीन लेना चाहता है, जबकि यह काम अभी तक रसिया करता रहा था। सेंट्रल एशिया में बढ़ रहे चीन के इन प्रभावों के कारण रसिया इनसिक्योर फील कर रहा है। लेकिन चाइना और रसिया के बीच जो सबसे बड़ा इशू है वह है बॉर्डर को लेकर टेंशन। अभी हाल में चीन ने अपना एक मैप शेयर किया था जिसमें भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भी दिखाया गया था। उसमें रूस के फार ईस्ट के भी कुछ क्षेत्र को दिखाया था। दरअसल रसिया का फार ईस्ट रीजन थोड़ा बैकवर्ड रहा है, इसलिए यहाँ पर चीन को इन्वेस्टमेंट के लिए इनवाइट किया गया था। बाद में चीन के लोग यहाँ पर जमीन खरीद के बसने लगे। कहा जाता है कि फार ईस्ट रीजन का 15% एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग चीनी मूल के लोग ऑन करते हैं। इसी रीजन में रसिया और चीन का बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। इसलिए रसिया को लगता है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत इस रीजन पर हमला कर सकता है और इस क्षेत्र में रह रहे चाइनीज उसको सपोर्ट कर सकते हैं। इससे रसिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज किया जा सकता है। अभी जो रशियन मिलिट्री के पेपर लीक हुए हैं जिसमें चीन पर न्यूक्लियर अटैक की बात की गई है, वह भी इसी रीजन में चाइना के मंसूबों को देखते हुए किया गया है। हालांकि ये पेपर साल 2014 के हैं, लेकिन फिर भी इससे इसका इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाता। इसके अलावा रसिया में चाइनीज इमिग्रेंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। रसिया के लोग मानते हैं कि इससे उनके लिए अवसर कम होंगे। ये बात भी रसिया चाइना रिलेशन पर असर डाल रही है। अभी जब रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रसिया पर सैंक्शन इंपोज किया। इन प्रतिबंधों के कारण रसिया दुनिया के देशों को ऑयल नहीं बेच पा रहा था। आपने सुना होगा कि इस सिचुएशन का लाभ उठाते हुए भारत ने रसिया से सस्ता तेल खरीदा। चीन ने रसिया के साथ इस विषय पर खूब बार्गेनिंग किया और खूब सस्ता तेल खरीदा। इससे रसिया के लोग नाराज हैं। उनका मन था कि इस बुरे समय में चीन को चाहिए था कि रूस को मदद करें, लेकिन इसके उलट चाइना ने इस विपरीत स्थिति का लाभ उठाया। रशियन इकोनॉमी के दो पिलर माने जाते हैं, पहला क्रूड तेल और दूसरा डिफेंस इक्विपमेंट। रसिया में क्रूड तेल का बहुत बड़ा डिपॉजिट है। चाइना रसिया पर क्रूड तेल को लेकर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन जिस तरह से क्लीन एनर्जी का मार्केट ग्रो कर रहा है उससे क्लियर है कि फ्यूचर में चाइना की रसिया पर डिपेंडेंसी कम होगी। अब जैसे जैसे ये डिपेंडेंसी कम होगी वैसे वैसे दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ेगी। रसिया के नेता तो खुलकर कहने लगे हैं कि आगे चलकर जिनपिंग पुतिन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चीन के हिस्टोरियन और थिंकर रसिया पर हिस्टोरिकल इनजस्टिस का आरोप लगाते हैं। ये हिस्टोरियन और थिंकर मानते हैं कि रशियन अंपायर के टाइम रसिया ने चाइना के साथ ऐसी अपमानजनक बॉर्डर ट्रीटी साइन किया जिसके तहत
चीन की बहुत सारी टेरिटरी रसिया ने ले लिया। ये बात जब जब रिश्ता है तब तब चीन का राष्ट्रवाद आहत होता है। कुल मिलाकर देखें तो रसिया और चीन के बीच सब कुछ ओके ओके नहीं है। ये दोनों स्वाभाविक रूप से नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के विरोध में मित्र है। भारत के सामने एक सवाल हमेशा रहता है कि जब भारत चाइना आमने सामने होंगे तो रसिया किसका साथ देगा। अमेरिका बार बार कहता रहता है कि यदि भारत और चाइना के बीच क्लैशेस होते हैं तो रसिया चाइना को फेवर करेगा। लेकिन रशियन आर्मी का यह पेपर जो लीक हुआ है उससे अमेरिका का एनालिसिस गलत साबित हो गया और रसिया का चीन को लेकर स्टैंड भी क्लियर हो गया है। अभी हाल ही में रसिया के राजदूत ने कहा कि भारत चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पर रसिया भारत के साथ खड़ा है।